जिला में कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है और कितने लोगों ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, इस बारे सही आंकड़ा जानने के लिए इन दिनों जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गठित टीमों को उनके क्षेत्रों में भेजा गया है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि इसके तहत 25 से 30 अक्टूबर तक टीमें घर घर जाकर आंकड़ों को इकट्ठा करेंगी ताकि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के आंकड़ों को सही किया जा सके और साथ में जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया है उन्हें भी इसके प्रति जागरूक किया जा सके और उनका भी टीकाकरण किया जा सके। आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड अपडेट है, जैसा कि आपने पिछले मेरे 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं, बीच में एक आध दिन के 8-9 केसेस निकले थे हमारे पॉजिटिव, लेकिन पिछले कल जो हमारे सैंपल्स टेस्ट हुए हैं RT-PCR के, थैंक गॉड कि कोई उसमें पॉजिटिव निकला नहीं है, पर फिर भी ये जो इसका जो वो है कोविड का, वो मतलब ये ना समझें कि अगर सैंपल नेगेटिव आया दैट मीन्स कि हमारे सैंपल जो थे पिछले कल संडे को जो थे वो बड़े कम थे और हो सकता है कम सैंपल्स थे और उसमें कोई पॉजिटिव नहीं था। जैसे ही हमारी सैम्पलिंग जो है, जैसे आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे में जो सैंपल्स लेते हैं उस दिन सैम्पलिंग हमारी ज़्यादा भी होती है और जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ेगी नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा फेस्टिवल वगैरह चले हुए थे, कुछ शादियों के सीज़न भी हैं अभी, और सोशल गैदरिंग भी, जैसे मार्केट में भी देखा होगा आपने कि जो फेस्टिवल के दिन या करवा चौथ का व्रत था उस दिन भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो और मैंने खुद देखा कि कुछ लोगों में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको भी नहीं फॉलो कर रहे थे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी वो भी की, सख्ती भी बरती, फिर उसके बाद लोगों को अवेयर भी कराया, IC भी कराई हमने, इवन कुछ के चलान भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे। तो उसके बाद जब देखा था, हमने सैंपल लिए थे कुछ हमारे जो सराउंडिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सैंपल लाए थे, तो उसमें संडे के दिन मेरे ख्याल में 8-9 केसेस पॉजिटिव निकले थे, लेकिन पिछले कल हमारे जो था वो नील आया है और आज की डेट में हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 21 हैं। 21 के 21 जो होम आइसोलेशन में है, वो माइल्ड से कईयों में तो सिम्टम भी नहीं है और जो हैं उनमें कुछ माइल्ड से सिम्टम है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। उनको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है और हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं वो ट्वाइस डेली उनसे विज़िट कर रही हैं उनको और उनके कांटेक्ट में है। इन केस अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी या कुछ इस तरह के सिम्टम्स बढ़ते हैं या ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करती है तो उनको हम नियरेस्ट जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें शिफ्ट करवाएंगे। पर अभी आज की डेट में हमारे पास जितने भी हैं वो सारे स्वस्थ हैं और होम आइसोलेशन में हैं, कोई सिम्टम, कईयों में सिम्टम भी नहीं है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से ये संदेश समस्त चंबा निवासियों को देना चाहता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहनना है और प्लस हैंड हाइजीन, बार बार हाथ को धोना है साबुन से, या सैनिटाइजर है तो हैंड सैनिटाइजेशन करनी है, उसका प्रॉपर सख्ती से पालन करें और इसके साथ ही अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। फर्स्ट डोज जो था हमारा वो वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक हमने मतलब 99% कर लिया था अचीव, लेकिन सेकंड डोज में लोग जो है वो पता नहीं क्यों उसको हो सकता है बिजी शेड्यूल है उनका, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। पर उनकी सुविधा के लिए हमने टाइमिंग भी सेशन साइट्स की जो हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी टाइमिंग भी चेंज की थी 12 से 6 बजे तक। जैसे पहले हमारा अर्ली मॉर्निंग में होता था तो लोग अपने कामों में बिजी हो जाते थे, अर्ली मॉर्निंग में वो खेतों में चले जाते थे, ये उसको देखते हुए हमने टाइमिंग भी चेंज किया था। और टाइमिंग चेंज करने के बाद भी जो हमारे प्रोग्रेस है डेली की वो बड़ी कम है। फिर हमने एक और इसमें वो चेंज लाई कि 24/7 जो इंस्टीट्यूशन है हमारी हेल्थ में डिपार्टमेंट में
उनमें क्यों ना ये वैक्सीनेशन जो 24 आवरली वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि जो लोग दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं वो किसी भी वक्त हमारा जो नियरेस्ट जो CHC हैं या सिविल हॉस्पिटल हैं उसमें जाएं, या हमारा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे भी हमने 24/7 सेशन रखा हुआ है, तो लोग उसमें भी अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके साथ कुछ हमारा जो था कुछ पेंडेंसी चली हुई थी, जैसे पोर्टल पे हमारा आज की डेट में जो 17,000 के करीब जो है वो ड्यू डोज बता रहा है, 70,000 के करीब, लेकिन उसमें हो सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो वैक्सीनेट सेकंड डोज जो ले चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ नेट कनेक्टिविटी की भी हमारी फील्ड में काफ़ी प्रॉब्लम है, तीसा है, क्यार है, पांगी है, भरमौर है, नहीं मतलब नेटवर्क जो है बड़ा पुअर होता है, तो उस कारण से भी वो अपडेट ना हुए हों। हो सकता है उनको सेकंड डोज मिल चुका हो और उसमें कोविन पोर्टल पे वो अपडेट ना हुए हों, तो वो भी हमने डाटा जो है इसका हम विलेज वाइज हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इवन हमारे जो PRIs हैं, उनका वो भी आज से जो हमने वो सर्वे स्टार्ट कर दिया है, वो अपने जो नज़दीक का विलेज है उसमें जाएंगे और उनके पास वो लाइन लिस्ट जो है वो प्रिंट आउट हर ब्लॉक से दिया जा रहा है, आशा लेवल तक वो प्रिंट आउट लेके जो बेनिफिशरीज वहाँ के हैं उनका वो डिटेल उसमें लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उनका ID लिखा हुआ है, वो उनसे मिलेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और एक ये सर्वे हमने रखा है कि जिसको डोज मिल चुकी है सेकंड डोज उसको वो वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अगर सेकंड डोज मिल चुकी है तो जो आधार उसका ID है उसको जब हम उस पर ऐप में डालते हैं तो उससे इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसको लग चुकी है, या उसका जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको भी हम उससे कोविन ऐप में डाल के उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह उसकी वेरिफिकेशन हम फील्ड लेवल तक, विलेज लेवल तक, ये हमारा कुछ ब्लॉक्स में पहले भी 1-2 दिन पहले शुरू कर दिया था और कुछ ब्लॉक्स में आज जो है आज सब ब्लॉक में जो है सर्वे स्टार्ट कर दी है हमने। तो जैसे ही हमारे पास ये वेरीफाइड डाटा आ जाता है कि भी उनको इतने लोग हैं इस विलेज में जिनको कि सेकंड डोज लग चुकी है, तो अगर किसी कारणवश वो कोविन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुए हैं तो उनको फिर हम एक सूडो सेशन क्रिएट करके उसको अपडेट करवाएंगे और उसके साथ ही फिर उनको जो है वो सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे जो उनको मिल नहीं पाया था। तो वो एक हमारी बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, पर उसको हम जितनी जल्दी हो सकता है हम 30 तारीख से पहले ये सारा काम जो है फिनिश करना चाहते हैं।